क्लास 12th में हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री हो जाने दीजिए, एक दो चैप्टर, उसके बाद हम लोग फिजिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विलयन होता क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होता क्या चीज़ है, यानी कि विलयन होता क्या चीज़ है। तो देख बाबू, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, रफ वगैरह आप लोग निकाल लीजिए, है ना। हेड डिफिनीशन हम बोलेंगे, आराम से समझाते हुए चलेंगे, आप तसल्ली के साथ लिखिए, जो है कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो विलयन हो जाता है। तो क्या होता है भैया? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और ये जो आपका विलयन होता है ना भैया, विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है बाबू विलायक। विलयन के कितने घटक होते हैं, यानी विलयन आपका किस चीज से मिलकर बना है? ये जो विलयन बना है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक बना है विलेय और एक बना है विलायक से। एक विलेय से और दूसरा विलायक से। तो बात मेरी आप समझ पा रहे हो कि विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जैसे चीनी प्लस पानी है, आपने आपस में घोल दिया तो क्या बन गया? विलयन बन गया। लेकिन विलयन के कितने घटक होते हैं बाबू? दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। हम विलेय और विलायक के डिफिनीशन को पढ़ें उससे पहले हम थोड़ी सी बातों को और समझते हैं कि द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं और त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण तो विलयन कहलाता है, लेकिन द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे क्या है कि ऐसा विलयन जिसका निर्माण दो पदार्थों के मिलने से हो। जैसे चीनी प्लस पानी बराबर आपका शरबत है। शरबत क्या है? एक विलयन है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही तो विलयन कहलाता है। तो जैसे चीनी और पानी है, चीनी और पानी है, चीनी प्लस पानी है, आपस में मिला तो इसने क्या बना दिया बाबू? शरबत बना दिया। क्या बना दिया? शरबत बना दिया। तो ये क्या कहलाता है बाबू? ये कहलाएगा द्विअंगी विलयन, क्योंकि ऐसा विलयन जिसका निर्माण दो पदार्थों के मिलने से होता है उसको कहते हैं समांगी मिश्रण, उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। और ऐसा विलयन जिसका निर्माण तीन पदार्थों के मिलने से हो, जैसे भी मान लो कि चीनी प्लस पानी, ऐसे ही मान लो जो है, और इसी में आपको कुछ और एक तीसरा पदार्थ हम लोग यक्स मिला दिए और तब जाके शरबत बना। अरे यहाँ पे आप रूअफ़ज़ा वगैरह मिला दीजिए थोड़ा सा, है ना। तो ये जो बना शरबत, तो अब ये तीसरा अगर तीन पदार्थ मिल गया, एक दो और तीन, तो ये वो कहलाता है बाबू त्रिअंगी विलयन। क्या कहलाता है? त्रिअंगी विलयन। तो मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने केवल आपको दो हेडिंग बताई है। पहली हेडिंग क्या बताई कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी दो पदार्थ जब आपस में मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बाबू? विलयन कहते हैं। और विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उससे पहले हम लोग पढ़ने हैं द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं। तो देख बाबू, अगर वह विलयन जिसका निर्माण दो पदार्थों के संयोग से होगा, यानी ऐसा विलयन जो दो पदार्थों के संयोग से, यानी दो पदार्थ आपस में मिल करके करेंगे, उसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। और ऐसा विलयन जिसका निर्माण तीन पदार्थों के संयोग से होता है उसको कहते हैं त्रिअंगी विलयन। अब बात आती है कि विलेय और विलायक क्या होता है। तो देखो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं विलेय। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं? विलेय। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको कहते हैं विलायक। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो कहलाएगा विलेय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो कहलाएगा विलायक। रुको, हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। सौ ग्राम जल में 20 ग्राम ग्लूकोज को मिलाकर एक
विलयन का निर्माण किया जाता है। बात को हमारे समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक विलयन है जिसमें 100 ग्राम जल है और 20 ग्राम ग्लूकोज है। बोला क्या गया कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया, घोल करके एक विलयन बनाया गया। तो एक विलयन का निर्माण 100 ग्राम जल और 20 ग्राम ग्लूकोज से हुआ। तो आपको इसे बताना है। तो विलयन में तो विलेय पदार्थ है। तो विलेय पदार्थ इसमें से कौन है? अभी मैंने बोला जिसकी मात्रा कम हो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसको कहते हैं विलेय। तो ये 20 ग्राम है ना, तो 20 ग्राम क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। बात हमारी समझ रहे हो भैया आप? देखो फिर से थोड़ी थोड़ी बातें फिर से समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा जो है ना। अब जितना मैंने अभी 2 से 3 मिनट में पढ़ाया वो 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। अब इधर मैं लिखता चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया विलयन, आपने कहा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और जिस विलयन का निर्माण 2 पदार्थों के मिलने से होता है उसको कहते हैं द्विअंगी विलयन। और जिस विलयन का निर्माण 3 पदार्थों के मिलने से होता है उसको कहते हैं त्रिअंगी विलयन। फिर मैंने बताया कि विलयन के तो 2 घटक होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। हमने कहा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो कहलाता है बाबू विलेय, और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो कहलाता है विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम वो विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या होता है बाबू? विलायक। बात को समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो विलेय और विलायक की डिफिनेशन यहां तक हुई। देखो विलेय और विलायक की डिफिनेशन में थोड़ा सा और एक डिफिनेशन बता दे रहा हूं। विलेय किसे कहते हैं? आप जब मन करे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो होता है विलेय, और ऐसा भी बोल सकते हो कि वो पदार्थ जो विलयन में घुल करके, वो पदार्थ जो विलायक में घुले और अपनी अवस्था को खो दे वो होता है विलेय, और जो अपनी अवस्था को ना खोए उसको कहते हैं विलायक। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं भैया? अब बात आता है कि विलयन का वर्गीकरण। अगली जो हेडिंग, एक हेडिंग आपने पढ़ी, दूसरी हेडिंग पढ़ी, तीसरी हेडिंग पढ़ी, चौथी हेडिंग पढ़ी, 5वीं मैंने बताया, 6वीं मैंने बताया, 7वीं बात आप देखो, विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण यहां लिख दे रहा हूं, बाकी बताऊंगा यहां पे जो है विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण, तो बाबू देख विलयन का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर। दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इधर का भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 2 मिनट लगेगा। अभी तक मैंने 10 मिनट में जितना भी आपको पढ़ाया बाबू वो पूरा का पूरा क्या कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया विलेय, विलयन। विलयन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, जैसे चीनी प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस पानी, यूरिया प्लस पानी आपस में घुल जा रहे हैं ना, ये बाबू विलयन बन रहा है। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और विलयन में एक द्विअंगी विलयन होता है, त्रिअंगी विलयन होता है। मतलब ऐसा विलयन जिसका निर्माण 2 पदार्थों के मिलने से हो,
जैसे चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी आपस में मिल गया, तो ये जो विलयन तैयार हुआ बाबू वो द्विअंगी विलयन में हुआ। लेकिन अगर चीनी प्लस पानी, एक एग्जांपल ऐसा मानो एक मिनट के लिए, चीनी प्लस पानी प्लस आप रूह अफ़ज़ा भी उसी में घोल दो, तीन चीजें घोल दो, तो वह विलयन जिसका निर्माण तीन पदार्थों के मिलने से होता है उसको कहते हैं त्रिअंगी विलयन। फिर मैंने आपको बताया कि विलयन के दो घटक होते हैं, मतलब विलयन जो होता है मुख्यतः दो ही चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय और एक विलायक से। तो बात आती है कि विलेय और विलायक की परिभाषा क्या होती है। तो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम है, जैसे 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी घोली गई है, तो बाबू 20 ग्राम चीनी, 20 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा है कि 20 ग्राम ज्यादा है, तो क्या होगा 20 ग्राम आपका जो चीनी है वो क्या है, विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा यानी 100 ग्राम जो है वो विलायक है वो है। अब फिर बात आया विलयन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन है बाबू, विलयन का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से है। एक है विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, एक है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और तीसरा है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये जो विलेय है, विलेय पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, इसके आधार पर विलयन जो होता है ना वो कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। एक होता है तन विलयन, एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, क्या बोला हमने आपसे कहा विलयन का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है विलेय की मात्रा के आधार पर, दूसरा होता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और तीसरा क्या होता है, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो प्रेजेंट में आप इन दोनों को छोड़ो, आप इनको पकड़ो कि विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, हेडिंग लिखो आप। तो विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है तन विलयन, एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। तो पहले एक ही बात में, एक ही ट्यून में पूरी की पूरी चारों पांचों डिफिनीशन बता दे रहा हूं, ध्यान सुनो। आप एक गिलास पानी लो और उसके अंदर एक चम्मच आप क्या मिला दो, चीनी मिला दो। एक चम्मच चीनी घोलो, घुल गई, देख ले भाई। एक आप क्या करो, एक गिलास पानी लो, उसके अंदर एक चम्मच चीनी आप क्या करो, घोलो, घुल जाएगी ना। आप उसको हल्का सा पियो, कैसा लग रहा है। तनु विलयन, तनु विलयन मतलब उसके अंदर, तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा यानी घुलने वाले पदार्थ की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं तन विलयन। अब उसी में आप 3 चम्मच चीनी घोलो उसी गिलास में, और अब घोलो, घुल गई, अब पियो, तो आपको क्या लगने वाला है, अब वो मीठा लग रहा है ज्यादा ना। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको कहते हैं सांद्र विलयन। तो दो डिफिनीशन तो क्लियर हो गई। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ मतलब जैसे चीनी हुआ, आपका जो भी घुलने वाला पदार्थ है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है वो तन विलयन होता है, और वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। अब बात आती है संतृप्त विलयन की। तो देखो भैया, संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, जैसे किसी चीनी को किसी पानी में घोला जाए, चीनी क्या है, विलेय है, पानी क्या है, विलायक है। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में क्या किया जाए बाबू, घोला जाए, और वो घुलता जाए घुलता जाए घुलता जाए, घुलेगा ना। लेकिन एक अवस्था ऐसी आए कि वो घुलना बंद हो जाए, उस अवस्था में जो भी विलयन प्राप्त होता है बाबू उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। समझ में ही नहीं आया हम बोले क्या है। मैंने कहा कि जब किसी विलेय पदार्थ को, मतलब ये आप क्या किए, पहले आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर एक चम्मच चीनी घोला, घुल गया, पिया, फीका था, तन विलयन है, क्योंकि विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। आपने 3 चम्मच चीनी घोल दिया, फिर घोला, पी लिया, मीठा लग रहा है, सांद्र विलयन है। लेकिन क्या हुआ, आपने उसे 5 चम्मच 6 चम्मच चीनी घोला, घुल गई, वो घुलती जा रही, लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि घुलना बंद हो गया, अब नहीं घुलेगा। तो जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए, घुलता जाए घुलता जाए घुलता जाए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आए कि वो क्या हो जाए बाबू, घुलना ही बंद हो जाए, तो उस अवस्था में प्राप्त जो विलयन होता है उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन से पहली अवस्था में, संतृप्त विलयन से पहले जो विलयन प्राप्त होता है उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन।
और जब क्या हो जाए, अब बात आती है अति संतृप्त विलयन की। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? तो जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए, घुलता जाए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आए कि घुलना बंद हो जाए और वो उसकी निचली तली में, मतलब उसकी पेंदी में बैठना शुरू कर दे। वो उसकी निचली तली में क्या होता है, अवक्षेप इकट्ठा होना शुरू हो जाए, बैठना शुरू हो जाए, तो उस ऐसे विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। जैसे आपने एक गिलास चीनी पानी लिया, उसके अंदर चीनी हल्का सा घोला तो तन विलयन, ज्यादा घोला सांद्र विलयन। आपने 4 से 5 6 चम्मच घोला, घुल गया लेकिन अब नहीं घुल पा रहा है, तो वो होता है संतृप्त विलयन। तो वही संतृप्त विलयन से पहली जो अवस्था थी उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। अब क्या हो जाता है, आपने 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच घोला, घुलता गया, एक अवस्था से ही घुलना बंद। जब घुलना बंद तो संतृप्त, लेकिन जब घुलना बंद हो जाता है तो निचली तली में क्या हो जाता है, बैठना शुरू हो जाता है, और जिस अवस्था में वो निचली तली में बैठना शुरू हो गया वो कहलाएगा बाबू अति संतृप्त विलयन। ये थोड़ा सा बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर ये बताता हूं। जो है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम, वो तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा, वो सांद्र विलयन। अगली हेडिंग है संतृप्त। तो वह विलयन मतलब जिसमें, सुनो अब डिफिनीशन संतृप्त विलयन की क्या होगी, जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए, घुलता जाए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आए कि घुलना बंद हो जाए, उस अवस्था में प्राप्त विलयन को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन बनने से पहले जो अवस्था होती है उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। और क्या हो जाए, अब अगली बात आती है अति संतृप्त की। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए, घुलता जाए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आए कि घुलना बंद हो जाए और वो उसकी निचली तली में बैठना प्रारंभ हो जाए, उस अवस्था में प्राप्त जो विलयन होता है उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। क्लियर है ना बात इतना? तो चलो ये इतना मैंने बता दिया। अब ये मैं लिखाता नहीं, मैं डिफिनीशन बोल देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा क्या करिए जो। अब बात आता है क्या चीज बाबू, भौतिक विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बाबू गैसीय विलयन। सबसे पहला क्या होता है बाबू, गैसीय विलयन। सबसे पहला क्या होता है, गैसीय विलयन। दूसरा होता है बाबू द्रव विलयन। कौन सा, द्रव विलयन। और तीसरा होता है ठोस विलयन। एक लाइन में डिफिनीशन है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे है ना, तो वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसको कहते हैं गैसीय विलयन। और वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसको कहते हैं द्रव विलयन। और वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उसको कहते हैं ठोस विलयन। शायद बात ये नहीं समझे, ध्यान से समझो। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अब भौतिक अवस्था के आधार पर क्या कर सकते हो आप, ठोस द्रव गैस, ये 3 अवस्था चलेगी। अब पदार्थ की 3 ही अवस्था। तो गैसीय विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक जो होता है गैसीय अवस्था में हो, गैस के रूप में हो, उसको कहते हैं कौन सी विलयन, गैसीय विलयन। और द्रव विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस की अवस्था में हो, उसको कहते हैं द्रव विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक हो वो बाबू ठोस की अवस्था में हो उसको कहते हैं कौन सा विलयन, ठोस विलयन। लेकिन जो विलेय होता है, विलेय पदार्थ ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकता है। यहाँ के लिए बोल रहे हैं, समझ नहीं समझ में आया, फिर से बता दें, समझ में आ गया? अरे भैया गैसीय विलयन का मतलब होता है जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, द्रव विलयन का मतलब होता है जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो, गैसीय विलयन, ठोस विलयन का मतलब होता है जिसके अंदर विलायक ठोस अवस्था में हो। बात खत्म है। अगला है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इस आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर विलयन को कितने भागों में बांट दिया बाबू हम लोगों ने, 9 भागों में। अब कौन कौन सा 9 भाग है, ध्यान से सुनो आप। जैसे क्या है, हम पहले लिख लेते हैं विलेय और इधर लिख लेते हैं बाबू विलायक। इधर विलेय और इधर क्या लिख लेते हैं, विलायक। ध्यान से सुनना, जब विलेय ठोस हो और विलायक क्या हो, ठोस हो, ऐसा भी हो सकता है कोई विलयन। जब विलेय क्या हो बाबू, ठोस हो, लेकिन विलायक क्या हो, द्रव हो, ऐसा भी हो सकता है विलयन। तो ऐसा कोई विलयन हो सकता है जिसके अंदर विलेय पदार्थ ठोस अवस्था में मिला हो लेकिन विलायक हमेशा गैस अवस्था में हो। ऐसा विलयन जिसमें विलेय तो ठोस हो लेकिन विलायक क्या हो, गैसीय अवस्था में हो। 3 चीज हो गया। अब बात आती है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ द्रव अवस्था में हो लेकिन विलायक किस में हो, ठोस में हो। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ द्रव अवस्था में हो और विलायक भी किसके अंदर हो, द्रव अवस्था में हो।
और ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ गैस अवस्था सॉरी द्रव अवस्था में हो, लेकिन विलायक भी किस अवस्था में हो बाबू, गैसीय अवस्था में हो। अब बात आती है कि ऐसा विलयन, ध्यान से सुनना, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, विलेय पदार्थ गैस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, और विलायक क्या हो, ठोस में हो। और ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ गैसीय अवस्था में हो लेकिन विलायक किस में हो बाबू, द्रव अवस्था में हो। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ गैस में हो और विलायक भी किस में हो, गैस में हो। तो बाबू देख लो आप 3, 3 6 और 3 त्रिक 9। बात ये नहीं समझे हो पूरा। आज हम आप लोगों को क्या बताए हुए हैं भैया, 9 प्रकार समझ में आया इतना ये। तो एक बार हम क्या कहते हैं बाबू ना, हम पूरा का पूरा मामला बता देते हैं कि हम आपको जितना पढ़ाए हुए हैं जितना ही जितना देखे हैं, ठीक ना। आज आप लोगों को हमने पढ़ाया बाबू विलयन। विलयन विलयन में हम आपको पढ़ाए हैं द्विअंगी विलयन। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया बाबू त्रिअंगी विलयन। फिर बताया कि विलयन के 2 घटक हैं, ठीक। फिर हमने बताया कि विलयन के घटक कि विलयन के 2 घटक हैं, एक है बाबू विलेय और एक है बाबू विलायक, ठीक। इतना बताया ना मैंने, हेडिंग टू हेडिंग बात करेंगे बाबू हम लोग, इतनी हेडिंग आपको मैंने बताया जो। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण कि विलयन का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से है। एक होता है विलेय की मात्रा के आधार पर, नंबर 2 पे है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और तीसरे नंबर पर है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक। उसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को 9 भागों में विलयन को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा। तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, ठीक। इतना हुआ। फिर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, इस आधार पर 3 भागों में बांटा। एक होता है बाबू गैसीय विलयन, दूसरा होता है एक होता है गैसीय विलयन, एक होता है द्रव विलयन, और एक होता है ठोस विलयन, ठीक भैया। और अभी लास्ट बता देते हैं कि कौन सा है, अगला तो बताया ही गया है जो है, ठीक ना। तो आपको इतनी सी हेडिंग हमने आपको बताई है जो है, ठीक। एक सेकंड रुक जाइए बस भैया। तो विलयन किसे कहते हैं, सबसे पहली हेडिंग क्या बनती है कि विलयन किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बाबू, विलयन कहलाता है। यानी जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं बाबू, विलयन। यानी 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और जिस विलयन का निर्माण 2 पदार्थों के मिलने से होता है उसको कहते हैं द्विअंगी विलयन, और जिन पदार्थों का निर्माण 3 पदार्थों के मिलने से होता है उसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन। और विलयन के जो घटक होते हैं, यानी कि विलयन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है बाबू विलेय से और एक बना होता है बाबू विलायक से। मतलब विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलयन के 2 घटक विलेय और
विलायक। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं विलेय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको कहते हैं विलायक। तो विलयन का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि विलयन का वर्गीकरण क्या है। तो विलयन का जो वर्गीकरण है बाबू वो 3 प्रकार से है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 3 टाइप्स में आप देखेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये 3 चीजें आप लोगों की। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। इसकी मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? 5। देखो तुम लोग तो एकदम पढ़ चुके हो। जो तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो वो तनु विलयन, और ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो वो सांद्र विलयन। और भैया जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए और वो घुलता जाए लेकिन एक अवस्था ऐसी आए कि वो घुलना बंद हो जाए, तो उस अवस्था में प्राप्त विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब दूसरी बात आप सुनना, संतृप्त अवस्था से पहले अवस्था में जो प्राप्त, यानी पहले अवस्था में प्राप्त जो विलयन होता है, संतृप्त अवस्था में पहुंचने से पहले वाला जो विलयन होता है वह संतृप्त विलयन होता है। फिर बात आया अति संतृप्त किसे कहते हैं? तो जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाए, वो घुलता जाए लेकिन एक अवस्था ऐसी है कि घुलना बंद हो जाए, निचली तली में बैठना प्रारंभ कर दे, उस अवस्था में प्राप्त जो विलयन होता है उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन बाबू 3 प्रकार का है, गैसीय विलयन, एक द्रव विलयन और एक ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन किसको कहते हैं? गैसीय विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो होता है वो ठोस गैसीय अवस्था में होता है, और तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है, उसको द्रव विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होता है वो क्या होता है कि ठोस अवस्था में होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है बाबू कि कोई भी जो विलयन होता है ये बाबू 2 चीजों से मिलकर बना है, एक विलेय और प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो भैया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना सब अच्छे से? चलो एक दो कुछ अभी देखो, आज तो बस इतना ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी कल की वीडियो होगी उसमें आप लोगों को बाबू ना विलयन की सांद्रता को प्रभाव, यानी कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां रहेंगी। मतलब हम लोग कल जो है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इसमें एक एक डिफिनीशन, जैसे मोलरता हुआ, नॉर्मलता हुआ, है ना, मोल अंश हुआ, ये सब हम क्या करेंगे धीरे धीरे क्या करेंगे आगे पढ़ते भी रहेंगे, धीरे धीरे आगे पढ़ते भी रहेंगे। और इसी का न्यूमेरिकल भी हम लोग, जैसे हम लोग मोलरता हेडिंग डालेंगे, मोलरता की डिफिनीशन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर मोलरता पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब कर डालेंगे। समझ में आया ना? तो एक दो क्वेश्चन पहले हम लोग विलेय और विलायक का देख लेते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है कि नहीं बता पाता है। जैसे क्या है बाबू कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम चीनी घुली है, 20 ग्राम चीनी घुली है, तो विलायक की मात्रा होगी, तो इसके अंदर विलायक की मात्रा कितनी होगी बताओ? टोटल विलयन कितना है बाबू? टोटल विलयन है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में चीनी कितनी मिली है, घुली है 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या घुली है बाबू? चीनी घुली है। अब बचा कितना? बचा 80 ग्राम, यानी 80 ग्राम इसके अंदर क्या चीज घुला है? पानी, बस। तो बताओ इसमें विलेय कौन है? विलेय है कौन? कम कौन इसमें? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम क्या बाबू? विलेय है। और इसमें विलायक कौन है? ये। समझ में आया ना बात पूरा? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों की कल की जो वीडियो होगी अभी वो न्यूमेरिकल संबंधी होगी, ठीक ना? हम लोग एक एक मोलरता का, नॉर्मलता का, फॉर्मलता का, पीपीएम का एक एक दो हेडिंग रोजाना करते जाएंगे। एक वीडियो में 2 से 3 हेडिंग होगी और 2 से 3 पे न्यूमेरिकल की बात होगी, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।